जी अस्सलाम वालेकुम। तीन चार इश्यूज़ पे बात करेंगे, बड़े अहम इशू हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन भी क्या डिले चाहता है, ताख़ीर चाहता है इलेक्शन में। इसके हवाले से एक स्टेटमेंट उसकी तरफ से जो आई है, एक साफ़ी ने भी कहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर होनी चाहिए। वो तो अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन उसके हवाले से भी बात करेंगे। आरओज़ जो हैं उनके हवाले से पीटीआई ने, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन लेके गए थे। अब आरओज़ के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी ने भी। तो इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई ने कितनी कितनी ख़वातीन को टिकट दिए हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में। शहबाज शरीफ साहब ने कल मीडिया टॉक की, और मीडिया टॉक जो थी, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, दो तीन दफ़ा सीएम रहे हैं पंजाब के। और वो उन्होंने जो मीडिया टॉक की है वो लाइव नहीं बल्कि एज़ लाइव प्ले हुई। एज़ लाइव उसे कहते हैं कि जिस वक्त सारे चैनल्स पे एक टाइम पे प्ले होती है, लेकिन उसको रिकॉर्ड पहले से कर लिया गया होता है। इस तरह वो सवालात, फिर उनके जो सख्त सवाल के जवाब, फिर रिपोर्टर्स की टोन सम टाइम होती है, फिर बीच में जो सारा कुछ शोर शराबा नज़र आता है कि मैंने सवाल पूछना है, वो सारा उस चीज़ों से बच जाते हैं। तो बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की, इतनी तो वज़ीर-ए-आज़म होते हुए उनकी मीडिया टॉक नहीं होती थी जितनी अब हो रही है। ये क्या ख़तरा है, क्या खौफ है कि लाइव मीडिया टॉक तक नहीं कर सकते, तो इन्होंने पब्लिक में जाके क्या मीटिंग्स करनी है, क्या जलसे करने हैं। जो कहा जा रहा था 42 जलसे वो करेंगे, अब वो 12 तक महदूद हो गए हैं। हफ्साबाद में जाएंगे। मियाँ साहब बहुत ही सोच समझ के निकल रहे हैं, बड़े मियाँ साहब तो। लेकिन अगेन शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ही कंट्रोल माहौल में, मैंने जिस तरह बताया, मीडिया टॉक की। और उसमें से ज़्यादातर के जो रिपोर्टर कम नज़र आ रहे थे, वो पीएमएलएन के वर्कर जो थे वो ज़्यादा नज़र आ रहे थे कि कुछ जेल से रोने की आवाज़ें आती हैं, आप भी जेल में रहे, अब ये क्या सवाल है। और इसी तरह के आपने तो लाहौर इतना बना दिया, इतना बना दिया, ये अब क्या सवाल है। एक बंदे के सामने अगर मीडिया के रिपोर्टर जाएंगे, क्या इस किस्म के सवाल करेंगे कि फुल टॉस फेंके और वो छक्का मारे देंगे। तो इस किस्म के माहौल के अंदर ये हुई है, और ये खौफ का आलम आप चेक कर सकते हैं। पब्लिक में जाना तो दूर की बात है कि जहाँ पे मीडिया है उसको फेस करना है। वज़ीर-ए-आज़म होते हुए फिर फेस कर लेते थे। मरियम औरंगज़ेब अगरचे हैंडल कर रही होती थी तमाम रिपोर्टर्स को, वो बता रही होती थी, उन्हें पता होता था कि कौन सा रिपोर्टर इनकी पसंद के सवाल करेगा, उनको बारियाँ उस तरह दी जाती थी। लेकिन बहरहाल फिर भी उनको किसी न किसी तरीके से फेस कर लिया जाता था। लेकिन बड़ी नाजुक सूरत हाल है। मियाँ साहब पहले नहीं निकल रहे थे। 3 हफ्ते से भी कम टाइम रह गया है इलेक्शन में। मैंने जैसा कल भी बताया था कि इलेक्शन कैंपेन जो होती है उसका एक वो होता है, जिस बिलावल भुट्टो साहब कम अज़ कम कर रहे हैं। चले पीटीआई को तो दीवार के साथ लगा दिया, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कर रहे हैं, उस तरह की कैंपेन होती है। ये खौफ है या ये यकीन दहानी है? खौफ ये है कि इलेक्शन पब्लिक में जाएंगे, पता नहीं क्या होगा फिर बाद में, क्योंकि इलेक्शन हमने जिस तरीके से जीतना है, ये ना वो आपस में मैच ही ना करते हो। खौफ और यकीन दहानी ये है कि बस ठीक है जी, आप तसल्ली रखें, हम आपको जिता देंगे, लिहाजा चलें अब इलेक्शन वगैरह। लेकिन बहरहाल फिर भी थोड़ी सी तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए इंसान के अंदर कि आए तमाम हुज्जत के तौर पे कुछ करें जलसे वलसे। लेकिन बहरहाल ये था शहबाज शरीफ वाला। पीएमएलएन ने जो इस दफ़ा जनरल सीट के लिए टिकट्स दी हैं वो इस दफ़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा है। उसमें पहले ये होता था कि आपको तमीना दुल्ताना नज़र आ जाती थी, एक आध और नज़र आती थी। तो इस दफ़ा नौशीन इफ्तिखार, मरियम नवाज़ और तमीना दुल्ताना और सायरा अफजल समेत 6 ख़वातीन को टिकट दिए गए हैं जनरल सीट पे पीएमएलएन। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 ख़वातीन हैं, शाज़िया मरी साहिबा और नफीसा शाह साहिबा। ये 2 को टिकट दिया गया, एक को सांगड़ से और एक को ग़ालिबन खैरपुर से दिया गया जनरल सीट के लिए। इसी तरह इस मामले में सबसे ज़्यादा लीड ले रही है पीटीआई। पीटीआई ने इस दफ़ा 25 ख़वातीन को जनरल सीट के लिए टिकट दिया है। पीटीआई ने, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, जिसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें ज़रताज गुल भी है, यास्मीन राशिद भी है, सिमाविया भी है, ताहिर इकबाल की जो मिसेज़ हैं, या वो फिर जो शौकत बसरा साहब हैं उनकी मिसेज़ हैं, फिर और आलिया हमज़ा हैं, और बड़े बड़े नाम हैं। तो इनकी हवाले से हम तफसील आपको बताते रहेंगे। लेकिन पीटीआई, ज़ाहिर है उनके पास ऑप्शन ये था कि जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो किसी जिस तरह उस्मान डार साहब की वालदा को भी दिया गया, तो उसकी वजह से मजबूरी भी कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस मजबूरी में एक ब्लेसिंग है। वैसे तो ज़ाहिर है पार्टी चलेगी, अफसोस का मकाम है कि एक सिंबल ले लिया गया। लेकिन इस सारी प्रॉब्लम के बावजूद अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो ख़वातीन के लिए नज़र आती है, और जो कि अच्छी बात है, 25 ख़वातीन जनरल सीट के लिए हैं।
और अब आते हैं जनाब, एक साफ़ी हैं, उनका मैं बाद में आता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उम्मीदवारों को आप अपने सैम्बल आपको पसंद नहीं आएंगे, जो हमने इंतखाबी निशान दिए हैं वो अगर पसंद नहीं आएंगे तो इस तरीके से इलेक्शन इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, डिले हो सकता है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि जब हमने 3 प्रिंटिंग प्रेस को जो पेपर बैलेट पेपर बनाने के लिए, छापने के लिए वो ऑर्डर कर दिए हैं। कामरान बंगश वाले मामले में भी यही बात उन्होंने की, वहाँ अदालत के अंदर फैसला महफूज था, वो पता नहीं अब उसका क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये आतिफ खान वगैरह, उनका अब वायलिन और गिटार में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और आपको पता है अवाम को बड़ा समझाना पड़ता है। तो जिसका वायलिन या गिटार एक जैसे इंतखाबी निशान थे, पता चले ज़ोर मेहनत की हो वायलिन वाले ने और वोट पड़ जाए गिटार को जाके हमारे यहाँ, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती, सादा तबीयत के लोग हैं। तो मेरे ख्याल में जेन्युइन रीज़न थी, इसको तब्दील कर दिया जाना चाहिए था। जब हर एक चिमटे और जूते और पता नहीं क्या क्या, तो चीज़ों की तो कमी नहीं है। हम वो खेलते थे नाम जगह चीज़ फिल्म, तो कोई भी चीज़ दे दी जाती थी। लेकिन बहरहाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है दूसरी तरफ से ये कह के डरा रहा है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं, बैलेट पेपर देर से छपेगा, कागज़ लाना होता है उसका वो ख़त्म हो सकता है, पता नहीं काफ़ी सारे उन्होंने कहे हैं। और उस चक्कर में इलेक्शन का डिले जो है वो ख़तरे में, मतलब वो टाइम पे अगर ना हुआ। कामरान खान साहब जो है, ये जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मामला चल रहे हैं, इसको बुनियाद बना के दोबारा से उन्होंने तीसरी या चौथी दफ़ा ट्वीट की है कि इलेक्शन में ताख़ीर की जाए। जिस तरह फजल रहमान साहब सियासतदानों में बड़े डट के अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि इलेक्शन में ताख़ीर होनी चाहिए, तो साफ़ियों में जनाब कामरान खान साहब वाहिद है जो कि इस मौक़िफ़ के ऊपर कायम है कि इलेक्शन में ताख़ीर होनी चाहिए। अब आते हैं जनाब साहब, कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि आरोज़ के ऊपर आपको याद होगा इस लाहौर हाई कोर्ट गई थी पीटीआई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जब आरोज़ के ऊपर जो इन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया था, उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने ज़रा सा उसका नोटिस भी लिया था। लेकिन अभी उस तरह नज़र नहीं आ रहा कि मतलब लाहौर हाई कोर्ट के अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट खुली, सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो कुछ किया वो सब आपके सामने है। इस वक्त जनाब पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने भी अदम एतमाद का इज़हार किया है। ताज हैदर साहब ने 2-3 लेटर लिखे हैं, एक में इलेक्शन सिंबल के हवाले से लिखा है जो उनके कुछ जमातों उम्मीदवारों को नहीं दिया गया, दूसरे में उन्होंने ये लिखा है कि आप जो है इसके हवाले से आरओ जो है वो 22 किस्म के आरओ है, उसमें पीपी का पंजाब का सूबाई का कोई हल्का है, वहाँ पे उनके उम्मीदवार के साथ जो कुछ किया है, तो उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया और उनको रिमूवल के लिए कहा है। अब ये कहानी अगर एक से शुरू हुई है, एक से दूसरे पे जाएगी, दूसरे से तीसरे पे, तो फिर एंड पे यही होगा कि आरओज़, आपको याद होगा जरदारी साहब का एक बड़ा मशहूर जुमला था, 2013 का इलेक्शन आरओ का इलेक्शन था। तो आरओ के ऊपर जब पीटीआई ने अदम एतमाद का इज़हार किया था, उस वक्त सारी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ख़ास तौर पे ये चुप करके बैठे हुए थे और ये अंदर से खुश हो रहे थे कि इनके खिलाफ फैसला आया है, और ये आरओज़ वगैरह, क्योंकि इनको तो एतमाद था कि हमारे लिए सारा कुछ होगा। अब वही वाली प्रॉब्लम जो है पीपल्स पार्टी को भी फेस करनी पड़ रही है। तो अब देखना ये है कि वो क्या करते हैं इस हवाले से, क्या वो उसके हवाले से इसका सलूशन क्या निकालते हैं। जिस तरीके से जलसे शलसे हो रहे हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो एक ज़्यादती कह लें, वो इद्दत वाले केस में, निकाह वाले केस में, उसमें भी जारी है। और जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ट्रायल हो रहे हैं, जब ट्रायल में प्रोसिक्यूशन रोज़ पहुँच जाती थी, आज जब ज़मानत वाला टाइम आया था इमरान खान साहब का, तो उन्होंने छुट्टियां करनी शुरू कर दी हैं ताकि इनको ज़मानत ना मिल सके। यही जब ट्रायल का केस होता है तो हर रोज़ बिला नागा वो ट्रायल में प्रोसिक्यूशन आती है, उन्हें ना बीमारी होती है, ना उनके घर में कोई फौतगी हुई होती है उस वक्त, ना उनको कोई उनकी तबीयत ख़राब होती है अपनी ज़ाती। लेकिन जिस टाइम भी कोई इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने की, ज़मानत मिलने की बारी आती है, तो बीमारी भी होती है, कोई फौतगी भी हो जाती है, कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, तबीयत नासाजी। आपको याद होगा वो दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर साहब पता नहीं कितनी छुट्टियाँ करते थे। तोशा खाना का केस जो उन्होंने किया था, ना वो गवाहों को बुलाते, लेकिन दूसरी तरफ ये छोटे छोटे नज़ला ज़ुकाम और छींकें आए तो पीटीआई के बंदों को अगर रिलीफ मिल रहा हो तो वो छुट्टियाँ लेना शुरू कर दें, तबीयत बहुत सख्त हो जाती है, एमरजेंसी में दाखिल हो जाते हैं छींके मार के। लेकिन जज बशीर साहब जो थे दूसरे, जब नवाज साहब को उन्होंने रिलीफ देना था तो उनकी बहन की डेथ हुई थी, लेकिन वो कुल शुल्क छोड़ के भी रिलीफ देने के लिए पहुंच गए थे। तो ये सूरत हाल चल रही है इस वक्त। हम आपको अपडेट भी रखेंगे और जो बड़े बड़े हल्के हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे, बड़े बड़े जो मुकाबले हो रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। एक तो जो स्वाति साहब है, क्योंकि ख़ुद अपीयर नहीं हुए थे,
उनकी जगह फिर अब शहजादा जो है वहाँ पे गुस्तासब क्या नाम है उनका, वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे स्वाति साहब वाले हल्के में। तो जो दूसरे बाकी हल्के हैं, हमाद रज़ा साहब भी क्योंकि ज़ाती तौर पे वो बीच में पेश नहीं हो सके, इन्होंने कोई शर्तें रखी हुई थी, शर्तें तो किसी भी टाइम कुछ भी रखी जा सकती हैं, तो वो भी जो है उनका भी कागजात नामजदगी। बाकी ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब का या इमरान खान साहब का तो ये तो पहले से पता था, परवेज़ इलाही साहब का ये कोई बड़ी खबर नहीं थी, ये तो पहले से इसी किस्म की जो चीज़ें थी वो आ रही थी। लेकिन जाते जाते मैं एक चीज़ और बताऊँ कि काजी फ़ैसल साहब के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, अब हसनात मलिक साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर भी हैं ट्रिब्यून के, और एक्सप्रेस पे आते भी हैं और दूसरे चैनल पे भी आते हैं। उन्होंने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस लेके आए गए थे इमरान खान साहब के ज़माने में, तो ट्रोलिंग वगैरह उस टाइम भी इनकी हुई थी, लेकिन उस टाइम ना JIT बनी थी, ना किसी और ने उस वक्त इसका हिस्सा बने थे, क्योंकि ज़ाहिर है पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी उस रेफरेंस को भिजवाने में, तो ट्रोलिंग का किसी को कोई महसूस नहीं हुआ था। लेकिन इस टाइम उन्होंने बड़ा नुक्ता उठाया कि इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ैसल साहब से काम लेना चाहती है और ले रही है, अब वो उसके पीछे इसलिए खड़ी है, तो इस वजह से ट्रोलिंग के लिए JIT भी बन गया है। देखते देखते उनके हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से जो कुछ भी है वो सारा कुछ बन रहा है। तो ये है फ़र्क। ट्रोलिंग तो कभी भी कम नहीं हुई थी, ये नहीं था कि आप TI के ऊपर पिछले 10-12 साल से अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि 2020-21 में जब काजी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था तो उस वक्त उन्होंने ट्रोलिंग नहीं की थी, बल्कि की थी, बहुत शदीद किस्म की थी, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। बाकी वही बात है कि मरीम नवाज़ अगर उमर अता बंदयाल पे करें, और नून लीग जो है वो सारी साकिब निसार पे, उमर अता बंदयाल वगैरह पे, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब पे, जैसे गुलजार साहब पे करें, तो वो जायज़ में आएगा। वो भी चीफ जस्टिस थे, तो उसको वो जायज़ तनकीद समझते हैं, वो जिस लेवल पे मर्जी जाए। लेकिन जिस टाइम उनके बकौल, उनके तई जब कुछ अगर काजी फ़ैसल साहब के हवाले से बात होगी तो वो ज़्यादती में आएगी, और उसके खिलाफ JIT भी बनेगी, और ऐसे बंदों को पकड़ा भी जाएगा, रोका भी जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।